ये परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के काम इसलिए आपके बीच में कर रहा है। क्या उसका सबसे खास कारण कोई बता सकता है? ये परमेश्वर अपने काम को क्यों ऐसा करता है? परमेश्वर नहीं चाहता आप परमेश्वर को छोड़कर उसकी आशीषों के, उसकी बरकतों के, उसकी ताकत के पीछे भागे, उसकी ब्लेसिंग के पीछे भागे। इसलिए जितने लोग नए आए, जहां ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका ध्यान अपनी प्रॉब्लम की ओर रहे। और जी मेरा बेबी, और जी मेरा वीजा, और जी मेरा कर्जा, और जी मेरा मकान बन जाए, और जी मेरी मैरिज हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहते आपका प्रेयर, आप वही गवाहियां सुनते रहें और आपको लगे बस चर्च मतलब चंगियाई का स्थान, चर्च मतलब भविष्यवाणी का स्थान, चर्च मतलब आशीष बरकत का स्थान। नो, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के कामों को दिखा रहा है, आपकी भूख को बढ़ा रहा है। और जिन्होंने प्राप्त किया, अब आप उनकी गवाहियों को सुन रहे हैं चर्च में। परमेश्वर आपको साबित कर रहा है, आपको बता रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, पर मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा मेरी चीजों से लव करे। एक व्यक्ति था, वो बहुत अमीर व्यक्ति था दुनिया में, और उसने जानबूझकर नाटक किया कि मैं लंगड़ा हूं और व्हील चेयर पर था, और उसने कहा मुझे मैरिज के लिए रिश्ता चाहिए। और उसने रिश्ते के लिए लोगों को बोला मुझे रिश्ता चाहिए, रिश्ता मतलब अखबारों में इधर उधर निकाल। बहुत अमीर, इलाके का बड़ा अमीर कह सकते हैं, बहुत अमीर व्यक्ति। और बड़ी बड़ी आ रही सुंदर लड़कियां हैं, पहले फोटो देख रहे हैं, जब उसके पास आ रहे हैं, अब देखा फोटो देखकर आ गए, ये तो व्हील चेयर पे है, नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो एक औरत ने उसे एक्सेप्ट किया, नहीं मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। और बाद में वो उसके सामने खड़ा हो गया, उसने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी अमीरी देखकर मुझसे मैरिज करो, कोई मेरे लालच, मेरे पैसे देखकर कोई मेरे से मैरिज करे। मैं चाहता हूं कोई सच्चा लव करे जो मेरे साथ जीवन साथी हो। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप उससे चमत्कारों को ही इच्छा रखें, वो चाहता है आप उसकी इच्छा रखें। वो कहता है मेरे राज्य, स्वर्ग राज्य, मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता, जो ये धार्मिकता को देख रहे हैं, धर्म धार्मिकता, जो प्योरिटी, जो पवित्र। आपको पता है, चाहे आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर है, अगर आप कहें आपकी लाइफ में शांति है, वो कहेगा मेरा अमीरी, मेरा पैसा सब कुछ ले ले, पर जो तेरे पास शांति वो मुझे दे दे। अगर ऐसा बदलाव हो सकता होगा, वो सब कुछ दे देगा आपको। आपको लगता है वो बहुत अमीर है, जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो अमीर होकर भी गरीब है, आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर की शांति नहीं है उसके हृदय में। तो आपके अंदर मसीह की शांति चाहिए, आप स्पिरिट में रिलैक्स हो। जब आप होली स्पिरिट को प्राप्त करते हैं, हालात चाहे आपके वहीं के वहीं हो, पर आपकी निगाह में आप फ्री हो चुके। आओ लोगों की बातें, ये बातें, वो बातें, आप प्रेशर में पड़े हुए, पर अब होली स्पिरिट आपके साथ है, बातें वही हैं पर आपके ऊपर अब कोई असर नहीं हो रहा है। पति का नशा वही है पर आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, आप दुखी नहीं हो रहे, आप केवल प्रेयर कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं यहोवा करेगा एक दिन। तो प्रभु ये चाहता है, एक राजे ने सब कुछ अनाउंस कर दिया, ले लो जी जो लेना है, सोना चांदी या एक एक चीज कोई भी ले सकता है। कोई आ रहा है, कोई कुछ उठा 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 रहा है। छोटी बच्ची आ रही है, एक राजे को जप्फी डालती आगे, कहती राजे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए राजा जो सब कुछ देने वाला, मुझे तू चाहिए। और राजा ने उसे एक्सेप्ट किया, वो सबसे ज्यादा अमीर हुई। समझ रहे हैं आप? आपको परमेश्वर से चीजें नहीं, परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर मिल गया, दुनिया की सब चीजें आपके पीछे पड़कर आपको मिलेंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है आद में, तो बाइबल को खोलते पहली आयत क्या है? आद में शब्द था, क्या आद में पैसा था, आद में वाइफ थी, आद में वीजा था, आद में अच्छी नौकरी थी, आद में शब्द था। यदि आप ये पैसे, ये चीजों के पीछे ध्यान हटाकर, वो जी मेरी पत्नी खुश हो जाए, वो मेरे बच्चे खुश, आप संसार को खुश करने की कोशिश करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर फिरे तो वो सब चीजें, वो जो आपकी वाइफ नहीं बदल रही, वो आप कहते हैं वो जी मेरी वाइफ नहीं बदल रही, वो जी मेरा हस्बैंड चेंज नहीं हो रहा। आप प्रभु के पास जाओ, ना कि हस्बैंड को समझाओ, वो खुद आपके पास चलता आएगा। बाइबल ऐसे बताती है कि मैं बदलना चाहता हूं। तो इसीलिए
परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यही प्रॉब्लम कई वक्त क्या हुआ, इजरायली लोग जो परमेश्वर को मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर उन्हें ले आया, क्या लाल फिरौन के सामने चमत्कार दिखा के, एक लाल समुंदर, दो बाग जिनके सामने हो रहा है, और वो परमेश्वर के सामने सारे रास्ते में बुड़बुड़ा रहे। सोचो ये मूर्खता वाली बात नहीं? जब आपकी प्रेयर कम होती है, होलीनेस कम होती है, आप भी ऐसे ही बन जाते हो, कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले परमेश्वर के सामने। इजरायली लोग कहने लगे, 14 आयत की 1 में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रात भर वह लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते, जो हवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियों और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में ही लौट जाएं? जहां लाल समुद्र दो भाग करता, प्रभु चिन्ह और चमत्कार करके उन्हें लेकर आता है। जब कुछ ना मिले, मान लो अब रास्ते में जा रहे हैं, आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे कदम आएंगे, कभी दुख, कभी परीक्षाएं, कभी परख, कभी निराशाएं, तो आप वो मत बोलें कि जो परमेश्वर ने आपको चमत्कार दिए हुए हैं, जो आपकी आंखों के सामने यहोवा ने चमत्कार किए हुए हैं, अगर एक बंदे का काम नहीं होता, वो सोचता है परमेश्वर चमत्कार करने वाला नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरे जीवन में नहीं हो रहा तो तेरे विश्वास में कमी है। तुझे फेथ में बढ़ना है, तो तुझे फेथ में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। तो ये लोग कहने लगे, बुड़ाने लगे मूसा के सामने, हारून के सामने, सारी मंडली कहे, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। कई बार आप दुख में, आप खुद अंगीकार आपने किए हुए अपनी लाइफ में, ओ परमेश्वर तू मैनू प्यार नहीं करता, परमेश्वर तू कुछ नहीं दवेगा, परमेश्वर मेरी लाइफ कुछ नहीं होना, हुण मैनू नहीं लगता मेरी लाइफ बदल सकती। ये कुड़कुड़ाने लगे, और इस जंगल में ही कहते मर जाते। यहोवा में क्यों उस देश में लिया के तलवार से मरवाना चाहते हैं? हमारी स्त्री और बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र में ही देश में लौट जाएं। प्रभु चमत्कार आपके सामने कर रहा होता है, पर आप जब महसूस नहीं कर पाते तो आप गलत अंगीकार, अविश्वास अपने अंदर पैदा कर लेते, नहीं मेरा नहीं हल होगा और मैं नहीं चर्च जाऊंगा अभी। अगर हम 14 की यहां पर 26 से पढ़े, फिर यहोवा ने, यहां पर लिखा था 14 के ऊपर लोगों का बुड़बुड़ाना, यहां पर लिखा है 26 के ऊपर बुड़बुड़ाने का दंड। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, इसको मैं कब तक सहूंगा? इज़राइल जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कह, यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शब्द, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निस्संदेह मैं इसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या इससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। जो तुम, परमेश्वर ने कहा अभी तुम जंगल में यहीं, अब तुम नाश होगे, तुम्हारे शव पड़े रहेंगे। उन्हीं का बुड़बुड़ाना उन्हीं पर लाद दिया परमेश्वर ने। अगर तुझे फेथ नहीं है तो मैं तेरी लाइफ में नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर आपकी नीड के हिसाब से काम नहीं करेगा कि हाँ एक बंदा चलना चाहता है, एक देखना चाहता है, एक सुनना चाहता है, एक प्रेगनेंसी चाहता है, एक रसौली गायब होना चाहता है। परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से काम नहीं करते, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार काम करते हैं। अगर आप फेथ दिखाएं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेंगे। हालेलुया।